हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस दौरे पुराशोब में जब हंसने को जान तरसती है, हंसने या हंसाने की महफिल महंगे दामों भी सस्ती है। औरों पर हंसने वालों का अंजाम जो होगा सो होगा, लेकिन वो कौम नहीं मिटती जो अपने आप पे हंसती है। क्या कहना, क्या कहना। शुक्रिया, आपकी इजाजत। कुछ खानगी लतीफे हैं क्या हम लोग सरकारी सुनाएंगे? क्योंकि इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम खुद अच्छे चलता फिरता लतीफा हो गए हैं। समाअत फरमाइए। अभी मुनव्वर मियाँ ने वो पीटू हजरात का जो दावतों में शरीक होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे इत्तेफाक हुआ। चौकी पे बैठे थे हम लोग, तो सामने एक बहुत बुजुर्ग तंदुरुस्त क़िबला बैठे हुए थे। एक नवासा इधर, एक पोतरा इधर। मेरी शामत है, मैं चौथी कुर्सी पर बैठा। अब जो मुश्काब आ रही वो तीनों में तकसीम हो जा रही। एक आई, दो आई, मैं तीन बार भी मेरे को वो बस खाली वो खिचड़ी मिल रही थी। मैंने कहा भाई क़िबला एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, आप रोज घर में इतना खाते क्या? नहीं, क्या मतलब? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुराक है। आप ये शादी में आए हैं, कल वली में भी आ रहे होंगे ना आप? हम यहाँ छोटा रुखा मिला। मैं बोला मैं भी आ रहा हूँ, एक दो बूटियां उधार दो, कल दे देता हूँ आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम लंदन में एक दफ़ा पहली मरतबा गए, तो हमारे मेज़बान साहब ने नाश्ता निकाला। मैं और मुस्तफ़ा अली बेग खा रहे थे, अब वो पीछे खड़े थे। अब हम खाते चले जा रहे हैं, सफ़र में थे, बहुत भूखे थे। तो कहने लगे खामखा साहब आप रोटियां क्यों नहीं खा रहे? मैंने कहा नहीं भाई, मैं 4 रोटियां खाया। तो मैंने तकल्लुफ़ कर रहे, आप 6 खाए, 2 और खा लीजिए। अभी मैं तकरीबन 60 साल बॉम्बे में रहा। जब भी मैं आता था यहाँ, तो मेरे एक मुखलिस दोस्त मुझे यहाँ का जो मौसमी मेवा होता था ज़रूर खिलाते थे। बड़ी मोहब्बत है आज तक भी। तो इत्तेफाक से सीताफल के मौसम में आया, तो उन्हें लगे खामखा वहाँ सीताफल का था यार, देखने को भी नहीं मिलता। खाना तो बहुत बड़ी बात है। कभी आता है तो सड़ा, मेरी तरह बिंजाला, बींजा कम ज़्यादा रहते, मवाद कम का रहता। तो चल मैं तेरे को खिलाता हूँ। तो उनके पास फटफटी थी, उस पर पीछे बिठा लिए, वो सीताफल मंडी में जाएंगे। तो हम जाम बाग से गुजर रहे थे, पीछे से आवाज़ है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो बोले नहीं, ये खामखा आया, वहाँ सीताफल नहीं मिलते, उसको खिलाने सीताफल मंडी ले। अरे वहाँ कहाँ जाते, इधर आओ, मेरे पास है बेहतरीन सीताफल। जनाब बेंच वो स्टूल पे ऐसा बड़ा गमपे में ये बहुत से ऐसे ज़बरदस्त सीताफल, 2 स्टूल रख दिए। हम लोग भी छक के खाए, खूब मज़ा आ रहा था, घुले हुए सीताफल। उसके बाद हाँ गनी भाई कितने पैसे हुए इसके? बोलते गनी भाई को गुस्सा आ गया, क्या भाई ये सीताफलों के ऐसे पैसे दे रहे हैं? मौसम का आखिरी फल है, ये सड़ गया था, फेंकने जा रहा था। आप दिखे, आपके साथ एक दोस्त भी है, मबला काई को फेंकना। तो ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं हमारे साथ। आप लोग हंसते हैं और मैं घर जाके रोता हूँ। ऐसी दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ था, घरेलू लतीफ़ा है कि हमारी शादी की 50वीं बरसी हो, बरसी ने माफ़ करना, शादी माफ बरसी, हाँ जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह आपकी भी होंगी। तो मेरे बच्चे जो है ना, मुझे टिकट ला के दिए पिक्चर का, मम्मी डैडी आप जाइए पिक्चर देखिए। मैंने कहा बोला फिल्म कौन सी है? तो कुछ कुछ होता है। तो मैं भी बेबी से बोला देखिए कुछ कुछ होता है या बहुत कुछ होता है, चलिए देखो। खैर जनाब हम गए, और इंटरवल में हमारी बीवी ने कहा गौस, बोले जी,
ये देखो ये दोनों कैसी अच्छी मोहब्बत कर रहे हैं, मीठे मीठे बातें कर रहे हैं, प्यार के बातें कर रहे हैं, दोनों हीरो हीरोइन। अब 50 साल हो गए, कभी ऐसी मोहब्बत की बात नहीं करे आप लोग। मैं बोला बीवी जरा गौर से सुनो, पहली बात तो ये है कि वो दोनों असली मियाँ बीवी नहीं है, मियाँ बीवी होने की एक्टिंग कर रहे हैं। और ये एक्टिंग करने को उनको एक एक को 50 लाख रुपए मिलते हैं। तुम्हारे बाबा 50 रुपए दिए तो अब भी जाके घर में इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तुम्हें। बहरहाल अब देखिए, एक साहब एक कुत्ते के साथ एक 5 स्टार होटल में गए, छोटे छोटे लतीफे। बोले ये कुत्ता होटल में आ सकता है क्या? तो बोले क्यों नहीं आ सकता है, अगर कुत्ते को एतराज ना हो तो आप भी आ सकते हैं। अगर कुत्ते को एतराज ना हो तो आप भी आ सकते हैं। हमारे ज़माने में हम जब छोटे थे, शायद हमारी उम्र के नौजवान यहाँ होंगे तो उनको याद होगा कि किसी ज़माने में बगैर खंदिल के साइकिल पकड़ी जाती थी। तो एक नाके में ऐसा हुआ कि 2 हफ्तों से कोई घटा ही नहीं। वो बेचारा इंस्पेक्टर बोला आज तो कैसा भी लाना, नहीं तो तेरे को कल मुअत्तल कर देता हूँ। अब एक बेचारा मारवाड़ी दुकान बंद करके खाली खंदिल ले जा रहा था। उसको पकड़ लिए, उन्होंने बोला मैं क्या कर रहा, बगैर साइकिल के खंदे ले आया था। क्या कहने बोलते, वाह 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 वाह। अभी हमारे राम प्रसाद साहब थे, तो हम लोग जब पहली दफा अमेरिका जा रहे थे तो मैं, हिमायत भाई वगैरह सब थे, बोले इनकी साहबजादी शायद वहाँ थी किसी सिटी में, तो हम बोले भाई जरा इनके बेटी के लिए भी हम कुछ लेके जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे। तो मैं तो नहीं गया, हिमायत भाई गए अंदर जाके बात करें। तो हिमायत भाई बाहर आए, अब बोला क्या है भाई, पता ला लिए क्या? तो बोले हाँ लिख के दिए। देखे तो वो डॉक्टरी का खत, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करके देखे, ऐसा करके देखे, इधर से देखे, स्क्रिबल कर दिए उन्होंने। अब कैसा फिर जाके पूछेंगे तो बोलेंगे क्या इतने भी नदी जायल है तुम लोग, पता नहीं पड़ता। मतलब वो डॉक्टरों की जो राइटिंग होती वो दवासाज अच्छा पहचानते। वहां ले जाके दिए, देख के उन्हें पढ़ के काली दवा ला के दिया। अब हिमायत भाई बोलने जा रहे हैं, अरे भाई ये अंग्रेजी है। अरे भाई अंग्रेजी की दवा है। तो ऐसे छोटे छोटे मैं और हमारी बीवी में बहुत मोहब्बत है। हम लोग झगड़े तो 2-2 मिनट बात नहीं करते। हाँ, तो एक दफा 10 मिनट हो गए। मैं बोला बहुत खतरनाक हो गया मामला। मैं हमारी बीवी को बोला 2 रुपए दो। वो कहीं को बोला जहर खा के मर जाता हूँ। मेरे को मालूम है ये 2 रुपए भी मट्ठी में जाएंगे मेरे। क्या बात है, वाह। खैर मैं 2 रुपए लिया, जाके संख्या लिया, सुफीद खा के सो गया। सुबह में उठ के चाय मंगा। बोली ना सत्यानाश मारे 2 रुपए का मेरे, मरे ही नहीं तुम। और एक और लतीफा याद आ रहा कि हाँ ठहरी नजर इसमें देख लेता हूँ। देखिए हम मिजाज व शोरा जो हजरात होते हैं ना, मिजाज में पढ़ने वाले, उनकी शायरी जानवर तक सुनना पसंद नहीं करते। सुनिए आप क्यों, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब हमारे पास एक वो गाड़ूड़ी आता था, बैल, डंडोत का बैल कहते थे उसे। वो मजमा लगाता था और
पब्लिक से पैसे लेके सवाल पूछता था, इनकी शादी होगी, बैल मुंह मुंडी हिलाता, इनके बच्चे होंगे, बैल, हाँ। उसको कोई ना बोलने का सिखाया ही नहीं। अब हमारी तबीयत जरा आ गई तो हम बोले भाई हम भी एक सवाल पूछते उससे, उन्हें ना बोलेगा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 रुपए की लगी। बोले लाओ, मैं उसके जाके कान में एक बात पूछा, उन्हें फौरन ना बोल दिया। वो बैल वाला हैरान हो गया, बोले अरे ऐसा क्या बात, बोले 5 रुपए लाओ। मैं बोला देख, मैं मिजाहिया शायर हूँ, शेर सुनता। एक हफ्ते के बाद फिर आया उन्हें, मैं बोला आपके 2 कानों में 2 बातें बोलूंगा, एक में ना हाँ बोलेगा, दूसरे में ना। अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, 20 रुपए की लगी। उस जमाने में 20 रुपए बहुत होते। खैर मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले उधर के कान में जाके कुछ बोला, बोलते हाँ बोला, फिर इधर आके कुछ बोलते नहीं। वो परेशान हो गया, बोले क्या बोले साहब आप? मैं बोला 20 रुपए। मैं बोला देख, पहले कान में जाके बोला, 1 हफ्ता तो पहले आया था, पहचाना मेरे को? हाँ। इधर आके बोला शेर सुनाऊं? अच्छी बात है। मेरे एक चाहने वाले हैं, अमेरिका में हम अक्सर जाते थे, तो 2-3 मरतबा जाने के बाद एक साहब मेरे पास आए, काना फूसी में बोले कि एक शोला बदन खातून आपसे निकाह की ख्वाहिशमंद है। मैं बोला या अल्लाह, इस उम्र में शोला बदन खातून? मैं बोला मियाँ है देखो, ये मेरी उम्र शोला बदन के लायक नहीं है, कोई बेवा हुआ हो गई तो मैं डाल लूंगा, मेरी बीवी की खिदमत करेंगे, और तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते हम। बेवा है तो बोलो। तो साहब बोले आपको बेवा की क्या जरूरत है, किससे भी कर लीजिए, थोड़े दिन के बाद बेवा हो जाएगी।